आज सुबह की क्लास में भाई एक लड़की ने जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आज से पहले कभी मेरे भी दिमाग में नहीं आया। ना मैंने कहीं बुक में पढ़ा और ना किसी टीचर ने उसके बारे में मुझे बताया। ध्यान से सुनो वो क्वेश्चन क्या था और ईमानदारी से बताइयो कि वो क्वेश्चन आपने सुना या किसी टीचर ने आपको उसके बारे में बताया, उसके बारे में आपको पता है या नहीं है। ईमानदारी से कमेंट कर दियो। क्वेश्चन ये है कि 1/0 इनफिनाइट क्यों है और 1/इनफिनाइट 0 क्यों होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आज पहली बार मुझे इसका सामना करना पड़ा क्लास में, ऑफलाइन जो क्लास थी। तो भाई इसे सुन के एक सेकंड खतर मैंने सोचा, ध्यान लगाया कि भाई क्या हो सके इसका जवाब। फिर खैर भगवान का शुक्र है कि मुझे इसका जवाब मिल गया। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है तो कमेंट कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्त, टीचर, जहां तक भी चाहो भेज दो, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हाँ भाई इतने खतरनाक सवाल का जवाब है क्या। अगर नहीं पता तो, पता है तो कमेंट कर दो। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं जीरो को अगर मैं जीरो से एक को भाग करूं, ठीक है, पहाड़ा क्या में चलेगा, आप क्या में भी चले लो। जीरो ही कम जीरो चला लो, जीरो आएगा। फिर एक बचेगा, जीरो दूनी जीरो चला लो, जीरो, फिर एक, फिर जीरो तिया जीरो, फिर एक, नो, फिर जीरो, फिर एक। इस तरीके से आप पूरी जिंदगी इस पहाड़ी को चलाते रहो। यहां संख्याएं बदलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेगी भाग, पर ये चीज कभी भी खत्म नहीं होगी। एक ही जगह आप कुछ भी रखो सेम प्रोसेस रहेगा। और ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होने की। कभी भी खत्म ना होने का मतलब क्या है, अनंत। इसलिए 1/0 अनंत होता है। चलो ये तो ठीक है, 1/0 अनंत हो गए। पर इससे ये बात कैसे सिद्ध हो कि 1/इनफिनाइट 0 होता है। ये भी सिद्ध होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो कोई अनंत संख्या है, बहुत बड़ी संख्या, उससे एक को डिवाइड कर रहा, तो अब थोड़ा सा इस एग्जांपल से चलो कि अगर मैं 10 से एक को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई। अगर मैं 10 से एक को डिवाइड कर रहा तो आंसर क्या आएगा, 0.1। और 0.1 अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा एक को तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। 100 की जगह अगर मैं 99 से डिवाइड करूंगा या 999 से डिवाइड करूंगा, कोई सी भी संख्या ले लियो, उसमें शुरू में ये पॉइंट जरूर आएंगे। संख्या इधर जितनी भी बड़ी होती चली जाएगी, 0.00 का सिलसिला उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। एक जीरो है तो एक स्थान बाद पॉइंट, दो जीरो है तो दो स्थान बाद पॉइंट, तीन अंकों की है तो फिर जो है तीन स्थान बाद पॉइंट। इस तरीके से ये चीज बढ़ती चली जाएगी। और सोचो कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक ऐसी संख्या से जो कहीं खत्म ही नहीं हो रही, तो भाई 0 पॉइंट के बाद जो जीरो आवेंगी वे भी तो कहीं भी खत्म नहीं होने की। जीरो 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 लगातार चलती रहेंगी। तो जब वो खत्म नहीं होने की तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर हम लगभग में भी लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले तो हम क्या ले सके हैं, जीरो ही ले सकते हैं। क्योंकि 0 पॉइंट नु पता नहीं कितने पीछे आ जाएगा, जीरो 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 कहीं कोई संख्या आवेगी भी या नहीं कभी, इसलिए उसे जीरो रखते हैं। फिर क्लियर है भाई बात। तो मेरी तो समझ में यही आंसर आया, ठीक है। मैथमेटिकल भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ है। बाकी आपको क्या लगे, ये सही है या गलत है, ये भी मुझे कमेंट कर दो। अगर इससे अलावा भी कोई आपको मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली सही जवाब लगता हो तो वो भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको इससे पहले नहीं पता था और अब पता लगा तो इसे वहां तक शेयर करो जहां आपको लगे कि हाँ उन्हें भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। और जैसा मेरी वीडियो में हो गई है कि आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन और उसका जवाब और अगला क्वेश्चन साथ में रहे। तो नेक्स्ट आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं 1 की जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, 2 की जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, जीरो की अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा। मुझे बस ये बता दो आप कमेंट करके कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों हर एक संख्या से जीरो की मल्टीप्लाई करके हमें जीरो ही प्राप्त होता है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट कर दो, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जय हिंद। धीरे बात करने थे।